राम मंदिर, बद्रीनाथ और अब वैष्णो देवी। क्या आस्था के दरबार में भरोसे पर पड़ रही है चोट? कहीं चढ़ावे की चोरी तो कहीं नकली चांदी का विवाद। क्या भगवान के नाम पर चढ़े विश्वास से हो रहा खिलवाड़? 3 धाम, 3 जांच और एक बड़ा सवाल। आखिर आस्था के पहरेदार कौन है? आखिर क्यों उठ रहे हैं लगातार सवाल? कौन करेगा करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे की हिफाजत? एक मंदिर, फिर दूसरा मंदिर और अब तीसरा मंदिर। लगातार देश के बड़े बड़े मंदिरों से चढ़ावे में गड़बड़ी, चोरी और कथित घोटाले की खबरें सामने आ रही हैं। सवाल अब किसी एक मंदिर का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का है जिसे करोड़ों श्रद्धालु भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। सवाल है कि क्या भगवान के दरबार तक भी बेईमानों के हाथ पहुंच चुके हैं? क्या श्रद्धालुओं की आस्था पर अब सवालों की परछाई पड़ने लगी है? आखिर क्यों देश के बड़े बड़े मंदिर एक के बाद एक चढ़ावे को लेकर विवादों में घिरते जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अनूप। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच, बद्रीनाथ में सीसीटीवी से सामने आए सनसनीखेज खुलासे और अब माता वैष्णो देवी में 500 करोड़ से ज्यादा की चांदी पर अदालत की सख्त निगरानी। क्या यह सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या आस्था के नाम पर चल रहे किसी बड़े खेल की बिखरी हुई कड़ियां? क्या भगवान के चरणों में चढ़ाया गया विश्वास कहीं व्यवस्था की लापरवाही का शिकार हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मंदिरों के चढ़ावे की सुरक्षा और जवाबदेही का पूरा सिस्टम बदलने का वक्त आ गया है? आज इसी सबसे बड़े मुद्दे पर रण होगा, सीधी बहस होगी, क्योंकि सवाल सिर्फ चढ़ावे का नहीं है, करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे का है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। तीन धाम, 3 जांच, एक सवाल। राम मंदिर से बद्रीनाथ, अब वैष्णो देवी। 3 मंदिर, एक जैसी कहानी। भगवान के दरबार में सिर झुकाने वाले करोड़ों श्रद्धालु, हाथ जोड़कर चढ़ावा चढ़ाने वाली आस्था, और अब उसी आस्था पर उठते सवाल। शुरुआत राम मंदिर से, फिर बद्रीनाथ और अब माता वैष्णो देवी का दरबार, जहां 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की चांदी के चढ़ावे को लेकर विवाद अदालत की चौखट तक पहुंच गया। आरोप है कि मंदिर में चढ़ाई गई चांदी की जांच में बड़ी मात्रा में मिलावटी धातु मिली है। अब जम्मू की अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को 29 जुलाई को सभी रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया। अदालत जानना चाहती है कि शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और अहम सबूत सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। सवाल सिर्फ चांदी का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो करोड़ों श्रद्धालु भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ वैष्णो देवी तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे को लेकर जांच तेज हो चुकी है। चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियां लगातार एक्शन में है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कथित तौर पर नोटों की गड्डियां ले जाते दिखाई दी। मनी ट्रेल की जांच चल रही है, कई कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है और सोने चांदी के सिक्कों से लेकर शालिग्राम पत्थरों तक की जांच एजेंसियों के रडार पर है। यानी बद्रीनाथ में भी सवाल वही है, क्या आस्था के नाम पर चढ़ाया गया धन और धरोहर सुरक्षित है? और अब रुख अयोध्या का। रामलला के दरबार में चढ़ावा चोरी की जांच अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी जल्द अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। 1 महीने से ज्यादा चली जांच के बाद रिपोर्ट में चोरी के पूरे नेटवर्क, जिम्मेदार लोगों और जवाबदेही तय होने की उम्मीद है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ भी जारी है
ताकि चोरी की पूरी परत खुल सके। वैष्णो देवी में चढ़ावे पर सवार, बद्रीनाथ में चोरी की जान, राम मंदिर में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट, 3 धाम 3 जान। लेकिन सवाल है, क्या भगवान के दरबार में चढ़ाया गया श्रद्धालुओं का विश्वास पूरी तरह सुरक्षित है? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि आस्था पर लगा हर दाग मिट सके? अब देश की नजर अदालतों की कार्रवाई, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और उन फैसलों पर है जो सिर्फ चढ़ावे का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे का भविष्य तय करेंगे। नेशन 27 के लिए उन्नति शांडिल्य की रिपोर्ट। तो अब सवाल देखिए, सिर्फ राम मंदिर का नहीं रह गया है। राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ का नंबर आ गया, उसके बाद अब वैष्णो देवी के बाद सामने आ रही है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि एक तरफ स्वायत्त ट्रस्ट है, दूसरी तरफ बड़े आईएएस अधिकारियों वाला श्राइन बोर्ड बीकेटीसी, लेकिन चोरी वहां भी हो रही है। लेकिन यह चोरी सिर्फ पैसे की नहीं है, आप समझिए भरोसा, आस्था, जो करोड़ों भक्त जो हैं मंदिर पहुंचते हैं, आस्था रूपी जो स्वरूप दान चढ़ाते हैं, जो जेवर चढ़ाते हैं सोने चांदी, और इनकी चोरी अब हैरान करने वाली है। राम मंदिर में आपने देखा करोड़ों की चोरी हुई, हालांकि एक्शन हो रहा है वहां भी, लेकिन उसके बावजूद कई सवाल खड़े हो रहे। इसके ठीक बाद बद्रीनाथ का नंबर आ जाता है, वहां भी सीसीटीवी कैमरे में चोरी की तस्वीरें कैद होती है, वहां भी एक्शन शुरू हो जाता है और अब छानबीन हो रही है वहां भी। और इसके बाद आस्था के सबसे बड़े मंदिर वैष्णो देवी का नंबर आ गया। देखिए यहां 1-2 किलो नहीं, 500 किलो चांदी की, जी हां, चोरी की खबर सामने आ रही। समझ लीजिए कि यहां कैसे गड़बड़ी हो रही है। चांदी के जेवरात को जब पिघलाने के लिए टकसाल भेजा गया श्राइन बोर्ड की तरफ से, तब पता चला कि उस चांदी के परत के नीचे तो लोहा है, कोई धातु है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चढ़ावे की चोरी, ये चंदा चोरी, ये तमाम चीजें किसकी गलती है? कौन है जो आस्था पर डाका डाल रहा है? कौन है जो भक्तों की उम्मीदों पर ऐसे पानी फेर रहा है? लेकिन इसके बावजूद सवाल उन लोगों पर भी है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको प्रभार दिया गया, चाहे राम मंदिर ट्रस्ट हो, चाहे बीकेटीसी हो, या फिर श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी का। आखिर वो क्या कर रहे थे? अगर तमाम चीजें हो रही थी तो आखिर उन्होंने क्या किया? महीनों तक सीसीटीवी फुटेज नहीं है। इसके बावजूद जब घटना का पता चला, जब घटना सामने आई, तो अपने आप को बचाने के लिए कैसे डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। वैष्णो देवी का तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया, देखिए, और कोर्ट ने अब क्राइम ब्रांच को कहा तमाम रिकॉर्ड्स कोर्ट के सामने आने चाहिए। कब कितना चांदी मिला, कैसे चोरी हो गई, कैसे तमाम चीजें, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसी पर आज हम बड़ी बहस करने वाले, रण होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ है, कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी जुड़ रहे हैं साथ में, साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, अवनीश विद्यार्थी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नाकर सिंह जी, आपसे सवाल है मेरा, ट्रस्टों की जवाबदेही तो है, लेकिन आप फिर भी बचाव कर रहे हैं। देखिए आप, राम मंदिर, केदारनाथ और वैष्णो देवी, ये तमाम जगहों पर क्या जिनको बिठाया गया, जिन लोगों को, जिन पर भरोसा किया गया, क्या इनकी लापरवाही का नतीजा ये चोरी, या फिर जिस तरह से घपले हो रहे हैं? देखिए अनूप जी, ये बहुत व्यवहारिक सी बात है कि जब कुछ व्यक्ति के मन में लालच अगर आ जाए, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है गिनती की या वस्तुओं के देखरेख की या कैश हैंडल करने की, अगर उनके मन में ही पाप और छल आ जाए तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना ना सिर्फ राम मंदिर, ना सिर्फ बद्रीनाथ, ना सिर्फ वैष्णो देवी, बल्कि जहां जहां पे धार्मिक स्थल है और वहां पे इनको नियुक्त किया जाएगा तो चोरी की घटनाएं होंगी ही होंगी। अगर आप उदाहरण उठाकर देख लीजिए तो भारत के मंदिरों में ही नहीं, अपितु बहुत सारे देश के ऐसे चर्च में और मस्जिदों में और तमाम दरगाहों में भी चोरियों की घटनाएं बहुत सारी मिली हैं। तो कहीं ना कहीं जब लोग जो विश्वासघात करते हैं और आस्था के प्रति जो है
वो धोखा देने का काम करते हैं, तो इस तरह की घटना जो है निश्चित सामने आती है। लेकिन जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे ये माननीय आदित्य योगीनाथ जी हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, इन्होंने एसआईटी बिठा करके और जांच को आगे बढ़ा करके और जनता को इंश्योर किया कि सारे जितने भी दोषी हैं, आरोपी हैं, उनको हम पकड़ करके सलाखों के पीछे करने का काम करेंगे। और उन्होंने किया भी, एसआईटी की रिपोर्ट भी आई, आपने देखा राम मंदिर में हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार करके अंदर भी किया है, बाकी जांच भी चल रही है। आपने देखा कि जिस तरह से बद्रीनाथ में जो चोरी हुई है, वहां पे भी गौतम प्रमोद नौटियाल करके एक व्यक्ति जो सीसीटीवी में चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है, उसको भी गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम किया गया, पूछताछ की जा रही है। वैष्णो देवी में भी देखा आपने कि क्राइम ब्रांच जो है वो जांच जो है वो जारी करके 29 जुलाई तक कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगा। तो निश्चित रूप से हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है कि हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, वो जहां पे भी सुराग मिलेगा हमें, और जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनको जो है हम सलाखों के पीछे रखेंगे। और देखिए जो भी, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं जो ये ट्रस्ट हैं और ट्रस्ट में जो भी खामियां पाई जाएंगी उसको दुरुस्त करने का भी काम किया जाएगा। और रिपोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट आएगी। देखिए सवाल ये उठ रहा है कि आप किस पर ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट के लोगों पर तो ट्रस्ट किया आपने, और सवाल यह भी उठ रहा है कि भाई जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं, क्या उनकी छानबीन हुई थी? जिन लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या उनके बैकग्राउंड की छानबीन हुई थी? भाई कौन है वो लोग जिन्होंने चोरी की? शायद नहीं, लापरवाही तो है और जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए शायद। देखिए बैकग्राउंड जो है वो निश्चित रूप से मंदिर ट्रस्ट उसको चेक करना चाहिए था कि क्या है इनका बैकग्राउंड, क्योंकि सारी जो है डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज हो रही थी वो मंदिर ट्रस्ट ही हैंडल कर रहा था। उनको बैकग्राउंड बिल्कुल चेक करना चाहिए और नियुक्ति से पहले। लेकिन ठीक है, अगर इस तरह की घटना हुई है तो आगे से हम उसको किस तरह से दुरुस्त करें, इसके लिए हमने बहुत सारे से प्रावधान भी करने शुरू कर दिए हैं। आपने देखा कि राम मंदिर में हमने एक सीईओ का भी नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। बहुत सारी चीजें वहां पे जो डेली बेसिस पे वहां पे एक्टिविटीज को गवर्न करेगा और देखेगा। आपने देखा हम तो उम्मीद यही करते हैं रत्नाकर जी कि तमाम चीजें ठीक हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि जहां सीईओ होंगे वहां चोरी नहीं होगी, इस तरह के नहीं हुए। श्राइन बोर्ड देख लीजिए, बीकेटीसी देख लीजिए। वापस आऊंगा मैं आपके पास, सवाल बहुत है मेरे पास। कपिल श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको क्या लगता है ये चोरी का सिलसिला? आप देखिए राम मंदिर सबसे पहले मुद्दा आपकी तरफ से उठाया गया, बद्रीनाथ, उसके बाद आप श्राइन बोर्ड देखिए, वैष्णो देवी। आखिर ये क्या हो रहा है? मंदिरों में क्या हो रहा है आस्था के साथ? देखिए सबसे पहली चीज तो ये बता दें कि बाकी मंदिर और राम मंदिर में बहुत अंतर है। इसलिए कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट था वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्र सरकार ने बनाया था, और बाकी तो ट्रस्ट एक्ट से जैसे आम संस्थाएं होती हैं वैसे गठित हुई। मैं तो सबसे पहली चीज तो ये कहूंगा कि उत्तराखंड सरकार को भी इस बात की नॉलेज आज से बहुत पहले ही, कंप्लेनेंट्स कई हैं जो कि निकल के आए। उन्होंने बकायदा, इस समय नाम नहीं लेना चाहते, वो एक पत्रकार महोदय हैं, सोशल मीडिया पे वो बकायदा जो है उन्होंने पूरा पत्र दिखाया कि उत्तराखंड सरकार को बहुत पहले ही सूचित किया जा चुका था कि ये जो बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के अंदर जो ट्रस्ट है, यहाँ पर भी भ्रष्टाचार है, चोरियां हो रही हैं, लेकिन सरकार आंख कान नाक सब बंद कर। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सरकार चाहती थी चोरी हो रही, और जब जानती थी उसके बाद भी चोरी होने दे रही थी? भाई मैं एक बात ये कह रहा हूं, ये जनता तय करे। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि बकायदा सरकार की दी हुई डिपार्टमेंट की रिसीविंग उनके पास थी, और उन्होंने बकायदा दिखाया कि मुसलसल उन्होंने कई बार कंप्लेंट की, लेकिन बाकी इसके बाद भी अगर सरकार काम तेल या उनकी जो अपनी व्यवस्थाएं हैं उन तक ना पहुंचने दे रही हूं तो अलग बात। तो आप ये बताइए, प्रथम दृष्टया मानेंगे क्या? प्रथम दृष्टया तो यही ना मिल लगेगा कि सरकार जो है वो चोरी होने दे रही थी और चुपचाप शांत पड़ी थी। भाई मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि ट्रस्ट के अंदर जो सामने चोरी होते दिख रही, कोई ऑडिट भी होती थी कि नहीं होती थी? और वो ऑडिट कौन कर रहा था? केवल एक वो व्यक्ति थोड़ी ना जिम्मेदार है, नौटियाल, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग इसमें लिप्त हैं। अगर बड़े लोग लिप्त ना हो तो छोटे की हिम्मत
नहीं लेकिन कर सकती बीजेपी है, तो ये बहुत कह कम रही है कि वो करेगी। एक्शन ले रही है, देखिए तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे हम जो लोग चोरी कर रहे हैं, दोषी हैं जो। अच्छा ये बताइए कोई कैसे विश्वास करे? मैं सिर्फ एक बात आपको कह रहा हूँ हम्म कि अभी कह रहे थे कि सीईओ की नियुक्ति होगी, बहुत अच्छी बात है, सीईओ की आप नियुक्ति करेंगे, कौन करेगा? आपने किसको अहरे किया? तो कौन? वो ट्रस्ट जो है वो 3 लोगों की नियुक्ति पहले करेगी, वो 3 लोग मिलकर के सीईओ चुनेंगे, सीईओ वो 3 लोग नियुक्त करके चुनेंगे। और ट्रस्ट कौन है? ट्रस्ट पर ही चोरी का इल्जाम, और उसके अध्यक्ष जो कोषाध्यक्ष है वो बने हुए हैं, कोषाध्यक्ष जिनके कोष में ही सारी चोरी चकारी गिरकटई डकैती पड़ी, वो भी बने हुए हैं। और उस परिसर में अभी भी चंपत राय बने हुए हैं, गोपाल जी बने हुए हैं। आप बताओ, चंपत राय को तो 5 तारीख को ही पता चल गया था, उन्होंने बरामदगी करके चोरी के धन को छुपा लिया था और कहा कोई उल्लेखनीय नहीं तथ्य। कहाँ है उन पर एफआईआर? ये चारों लोग जेल के पीछे क्यों नहीं है? आप मुझे बताओ। केवल इसलिए कि चंपत राय कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं जब मुंह खोलूंगा तो बड़े बड़े लोग आ जाएंगे। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, कद्दावर सांसद पूर्व रहे हैं भूषण सिंह, वो कहते हैं साहब हम बोल देंगे तो हमारा बड़ा हर्जा हो जाएगा, और हम बहुत बड़े लोग हैं इसमें। और हमारे पर्ची निकालने वाले बाबा कहते हैं कि अगर हम पर्ची निकाल दिए हम तो बता देंगे, लेकिन हमारी जान की रक्षा कौन करेगा? यानी उसमें बहुत बड़े लोग शायद। तो सिफत इस बात की कौन चुन रहा है, मंशा क्या है? नहीं, एक्शन पे आप क्या कहेंगे? एक्शन किन पर हो रहा है फिर? रत्नाकर जी तो बैठे हैं, वो कह रहे कि एक्शन हो रहा है। मंदिर के मैं ये कह रहा हूं, राम मंदिर के एसआईटी का जो अध्यक्ष है उसी पे 420-67 का मुलजिम है। मेरठ में बाकायदा ट्रायल चल रहा है। 14 मुलजिम में एक वो भी है, छल कपट धोखाधड़ी और कूट रचना करना। आप बताओ। तो मैं ये कह रहा हूं, क्या वही मिले थे एसआईटी के लिए? रत्नाकर जी, सवाल अब भी उठ रहे हैं। देखिए अभी जी उन्होंने कुछ बातें कही, उन्होंने कुछ बातें कही जिसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। बिल्कुल संक्षेप में दे दीजिएगा। जी जी। इन्होंने कहा कि चंपत राय जी अभी भी परिसर में बने हुए हैं, जो एकदम साफ साफ झूठ बोलने का काम यहाँ पे। चंपत राय जी को जो है वो बोर्ड के सदस्य से निष्कासित कर दिया गया, इस्तीफा उनसे ले लिया गया है। दूसरी बात, उनका जो पास था उस पास को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो परिसर में बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है। उनके पास कोई ना पास है ना आईडी कार्ड है, अभी वो परिसर में जा भी नहीं सकते। तो इस तरह की बातें ये कह रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये एक बात कहना चाहूंगा सिर्फ, ये अभी कह रहे हैं कि सरकार ने जो है भाई साहब आपके पास तथ्य होगा आप बोल लीजिएगा। बीच में बोलने की समाजवादियों की आदत होती है, जरा बोल लीजिएगा, चुप रहिए जरा। देखिए ये कह रहे हैं कि सरकार आंख कान और नाक सब बंद करके बैठी है, और वो आप ही ने कहा कि देश की जनता जो है वो तय करेगी कि सरकार आंख नाक कान बंद करके बैठी है कि नहीं बैठी है। वो 7-8 महीने बाद जो चुनाव होगा उसमें तय हो जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा यहाँ समाजवादी पार्टी के करेंगे ना कि वो सरकारें जो वक्फ बोर्ड की जमीनें अपने चहेते मंत्रियों को यह जानते हुए कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन गरीब बेवा मजलूमों के लिए इस्तेमाल किया जाना था, अपने मंत्रियों को गुजरात और बिहार दे दिया, यूनिवर्सिटी दे दिया, और आप ये शहाबुद्दीन रिजवी साहब कह रहे हैं भाई, ये भाजपा आरोप नहीं लगा रही है, ये आपके 10 लाख एकड़ जमीन अभी इन्होंने बिहार को अंदर दे दिया, और अपनी पर्वत उसके लिए काट रहे हैं, और ये उस बोर्ड की बात कर रहे थे। जरा तथ्य उस पर भी जरा ज्ञान चक्षु हमारे खोल दीजिए ना, ज्ञान के चक्षु उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर क्यों नहीं बोलेंगे? उनके मुंह पर टेप लग जाएगा। पूछ लीजिएगा अभी कितने मुद्दों पर इन्होंने अपनी आवाज उठाई है, कितने वक्त की जमीनों पे जो हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, उसमें एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? एक बार भी आकर के सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पे अपनी आवाज? चलिए, ये तो राजनीति है, दोनों अपने बीजेपी और सपा दोनों अपने अपने तरीके से देखे। कभी जी वापस आऊंगा, और भी मेहमान है। बेन पटेल की बेटी को इन्होंने 1 रुपए के अंदर पूरी बिचका दे दी गुजरात के अंदर। अडानी और अंबानी को पूरा देश। कपिल जी मैं वापस आऊंगा, ये 1 घंटे की डिबेट है, वापस आऊंगा। कपिल जी और भी मेहमान है मेरे साथ महंत सीताराम दास जी, प्रवक्ता निर्मोही अखाड़ा के जुड़ गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा महंत सीताराम दास जी, ये चोरियां जो हो रही हैं राम मंदिर में देख रहे हैं, अयोध्या में, आपने बद्रीनाथ में, अब वैष्णो देवी मार्ग में, ये धर्म कर्म का काम आप लोगों का है। क्या आप लोग वहां नहीं बन सकते व्यवस्थापक?
आपने अपने प्रश्न में ही बहुत सुंदर उत्तर दे दिया। हम्म बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि पहले बाबर ने लूटा, औरंगजेब ने लूटा, पहले मुगलों ने लूटा और अंग्रेजों ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा और अब भाजपा वाले लूट रहे हैं। ये नेताओं का काम लूटने का ही है, चाहे पहले लूटते रहे चाहे अब लूट रहे हैं। यदि संतों के हाथ में ये व्यवस्था होती, नेता वहां की व्यवस्था से दूर रहते। अभी ये लोग राम जन्मभूमि में सीईओ व्यवस्था ला रहे हैं और वैष्णो देवी में पहले से सीईओ है। कई मंदिरों में जहां पर साइन बोर्ड में है, बिल्कुल है, बीकेटीसी में है। लेकिन अनूप जी, आपने सुना होगा, इतने आश्रमों के नाम सुने होंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। वही हनुमानगढ़ी है, अयोध्या के बगल में जो आप जैसे धर्मात्मा चलाते हैं उसको। साधु संतों के आश्रम चल रहे हैं, बड़ी छावनी, छोटी छावनी, इतने आश्रम चल रहे हैं जहां पर कोई समस्या आज तक नहीं हुई है। तक्षशिला जैसा गुरुकुल हमने चलाया है पूर्व में, तक्षशिला जैसा गुरुकुल चलाया जहां हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे, वहां पर कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन जब से ये राजनेता अपने हाथ में धर्म को लेने का प्रयास किया, कुत्सित प्रयास किया, तब से ये समस्या बढ़ी है। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं भैया, सपा वाले, भाजपा वाले और सभी पार्टियों वाले, भैया धर्म को छोड़ दो, आप लोग राजनीति करो। आप लोग ये राजनीति में धर्म को मत लाइए, धर्म को खोखला करके देश को खोखला मत करिए, क्योंकि हमारा देश धर्म प्रधान देश है। आपको ऐसा लगता है कि धर्म को छोड़कर किसी भी राजनीतिक पार्टी का अब वजूद बचेगा? सारे लोग तो सहारे में हैं, किसका भी नाम लें आप, सब तो है सहारे में। यही तो दुर्भाग्य है। हाँ। यही तो दुर्भाग्य है। बुलेट ट्रेन अब तक नहीं आई, ये बुलेट ट्रेन लेकर के आए थे, बुलेट ट्रेन अब तक नहीं आई है, ठीक है कि नहीं? ये गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर पाए, यूसीसी अब तक नहीं ला पाए, ठीक है ना? कॉमन सिविल कोड अब तक नहीं ला पाए और भगवान की चोरी करने आ गए। मैं एक बात कह रहा हूं, यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर भी बैठे हैं जी, लेकिन ये भाजपा वाले या सपा वाले या किसी पार्टी के नेता, किसी मस्जिद पर इनका सरकारी नियंत्रण नहीं है, किसी चर्च पर इनका सरकारी नियंत्रण नहीं है। हमारे सनातन धर्म के मंदिरों को ही ये अपने सरकारी नियंत्रण में आखिर क्यों ले रखे हैं? इनका क्या अधिकार है, क्या हक बनता है इनका? और यदि इनमें दम है तो यहाँ पर साजिद रशीदी साहब बैठे हैं, इनसे कहें कि हमें मस्जिद भी चाहिए। इनमें दम है तो अभी कह करके दिखाएं रत्नाकर सिंह जी। मैं सवाल रत्नाकर जी से भी पूछूंगा और कपिश जी से भी पूछूंगा, लेकिन साजिद रशीदी साहब के पास आता हूं। साजिद जी, मस्जिद ले पाएंगे ना चर्च ले पाएंगे? हम हिंदू सहिष्णु है ना, हम हिंदू सहिष्णु है, सहज है, सरल है, हम लोग तन से जुदा नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग क्या नाम से हमें सनातनियों को सता रहे हैं। साजिद जी, क्या ये इत्तेफाक है कि एक तरफ देखिए ये चढ़ावा चोरी का मामला तमाम मंदिरों में और ठीक इसी वक्त वक्फ बोर्ड में घोटाले की बात सामने आ गई, आपको क्या लगता है कि तमाम जगह पर जो चीजें हो रही हैं क्या वाकई ऐसी चीजें हैं या फिर इसके पीछे कुछ और है? अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, बोलिए बोलिए। एक तो मैं पहले रत्नाकर जी से सवाल करना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि भाई चंपत राय का इस्तीफा हो गया, क्या रत्नाकर जी चंपत राय के इस्तीफे की कॉपी दिखा सकते हैं? जी, चंपत को छोड़िए, अपना बोलिए ना, अपना अरे सुनिए, अरे महन जी छोड़िए चंपत राय को। चंपत राय तो भाजपा का क्या बीच में बोलने की उसको बीमारी है भाई साहब? आप अपना बताइए, भाजपा के चमचा है वो, ये बीच में मत बोलिए, ये अच्छी बात नहीं महन जी। चंपत राय, अरे मंदिर ट्रस्ट ने जब मीटिंग हुई थी रशीदी जी, जब मंदिर ट्रस्ट में जब मीटिंग हुई थी उस समय मीटिंग में उनका इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया गया। पूरा सवाल सुन लेते रत्नाकर भाई। अरे सवाल तो सुनो, कर लिया गया था और लिखित रूप से अरे पहले पूरा सवाल तो सुन लो महाराज। रत्नाकर भाई पूरा सवाल सुन लेते हैं, पहले पूरा सवाल सुन लेते हैं। ऐसे कोई डॉक्यूमेंट मैं ये कह रहा हूँ कि चंपत राय के इस्तीफे के पिछले, सीताराम जी थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा साजिद भाई को वक्त दे दीजिए, वो भी सवाल कर रहे हैं, फिर जवाब लूंगा मैं। जी बोलिए साजिद। आप बोल रहे थे महन साहब, हमने बोला क्या बीच में? हम खामोशी के साथ सुनते रहे, आप 1 मिनट भी गवारा नहीं हो रहा है। आप अपने बोलिए, तो चुप रहिए ना, आप चुप रहेंगे तभी तो बोलूंगा। बोलिए साजिद जी, बोलिए। आप हमारी बोलोगे तो हम आपको कैसे बोलने देंगे? ये लीजिए साजिद जी, बोलिए अपनी बात। तुम्हारी है, हाँ, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा ही, हमारा तो कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान में। इसमें क्या संदेह है? सारा हिंदुस्तान हमारा है, इसमें कोई संदेह है क्या? किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान, सबका है।
सबका है, बिल्कुल हमारे बाप का है, बाबर के बाप का नहीं, सबका है, हमारे बाप किसी का का है। नहीं। चुप रहिए, बाबर चुप के रहिए। बाप का नहीं, हमारे अब पता बाप का चल है। गया कि आप किस प्रकृति के आदमी हैं, पता चल गया। चुप रहिए, सुनिए। अरे प्रकृति तो उस दिन पता चल जाती है जिस दिन सर अरे तन क्या से है जुदा भाई करने ये? लग जाते हैं। अनूप आपकी जी, क्या प्रकृति है ये मामला? आप हिंसा इनकी करते हो, आवाज को बंद झगड़ा क्यों नहीं करते आप भाई? हमारे यहाँ जोड़ने का काम होता है, इनकी तोड़ने आवाज का बंद काम, कीजिए ना, काटने तभी का तो मैं काम नहीं बोलूंगा। होता है। क्या नहीं प्रकृति तो इनसे बताओ? बुलवा लीजिए, मैं उठ जाता हूँ। आप ये सब बातें मत करिए, अपने वक्फ बोर्ड की बात करो। मैं उठ जाऊंगा। सीताराम अपने जी, वक्फ बोर्ड की बात सीताराम करो। जी, हमारे यहाँ मैं उठ इनका जाऊं क्या? प्रधान सीताराम जी, धर्म नहीं है। सीताराम जी, थोड़ा सा अनूप सुन जी, मैं लीजिए उठ जाऊं सवाल। क्या? सवाल अगर सुनिए, ये साजिद आदमी जी बार सवाल बार कीजिए। बोलेगा तो मैं ये नहीं बोल अपनी पाऊंगा। बोलेंगे तो साजिद सुन जी। लेंगे, हमारी बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे। मान जी, थोड़ा सा अगर ये गुजारिश है आदमी मेरी बार- आपसे। अपनी बोलिए। फिर वही बात हमारी मान जी, बोलेंगे, मान जी, हमारी गुजारिश है बोलेंगे। मेरी, Who थोड़ा- are you? कौन है थोड़ा भाई सुन आप? लीजिए। आप कौन है? साजिद आप जी, सरकार बोलिए। के भी खिलाफ बोलेंगे, आप हमारे भी खिलाफ बोलेंगे, और आप हैं कौन है आप भाई जो सरकार के भी खिलाफ बोल रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी जो को कुछ सही नहीं बात समझ रहे है वो हैं? सरकार आप की अमित शाह को बोलेंगे, कुछ जो नहीं सही समझ बात रहे है हैं? तुम्हारी कौन है भी भाई बोलेंगे। आप? कितने बड़े राजा हम हैं, कितने महात्मा बड़े है, बादशाह हैं? हम हैं क्या महात्मा आप? है, सनातनी महात्मा है, सही बात महात्मा सबके है, लिए सनातनी बोलेंगे। है, कुछ भी नहीं है सही बात आप। आपको सबके लिए सभ्यता का बोलेंगे, पता साधु हैं नहीं, हम। डेकोरम का पता हम नहीं, आपको तुम्हारे- डिबेट की। हम तुम्हारे कहां मौलवी से नहीं महान, है, किसने महान तुम्हारे बना दिया मौलवी आपको? नहीं है, हम तुम्हारे मौलवी नहीं है, हम सनातनी अरे साधु चुप करो हैं। यार सही इनको। बात सबके लिए बोलेंगे, सरकार के चुप लिए भी करो इनको, बोलेंगे, अगर तुम्हारे लिए भी बोलेंगे। सही बात होगी वो तुम्हारे लिए भी बोलेंगे, सरकार के लिए भी बोलेंगे। तुम अरे सर हमें तन से आपकी जुदा जरूरत करने नहीं की है, बात बोलोगे तो हमें भी आपकी बोलेंगे। जरूरत नहीं है। और यदि चंपत अपना राय अपना इस्तीफा देखो। नहीं दिखाएगा, चंपत राय का इस्तीफा नहीं दिखाया जाएगा तो भी बोलेंगे। हमारा सहिष्णु धर्म आपकी है। जरूरत नहीं है भाई साहब, हमें आपकी जरूरत नहीं है। मुसलमान अपने आप हम में कब कह सक्षम रहे है। हैं? आप जैसे हम कब पाखंडियों कह की रहे हैं जरूरत हमें नहीं है आपकी हमें। जरूरत है? आप आपकी जैसे हमें पाखंडियों जरूरत की नहीं जरूरत है। नहीं है हमें। आपने कहा कि हिंदुस्तान हमें नहीं हमारा है जरूरत तो है हमारा पाखंडियों है। की। धर्म का आपने चोला छेड़ा हमें, पहनकर आप मत दूसरों छेड़िए, का अपनी बात बारे में करिए। बुरी बातें आप करना अपने वक्फ बोर्ड को बताइए ना, हमें जरूरत नहीं है। आपके वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है बताइए। आप हमारी छोड़िए, हम लोग अरे भी पढ़ अनूप जी, लेंगे, मैं उठ जाऊं क्या हमारी भाई? चिंता मत करिए। मैं अनूप जी, मैं उठ गुजारिश जाऊं कर रहा क्या? हूं महंत जी, थोड़ा सा रुक जाते हैं। मैं उठ जवाब जाऊं क्या? जब सवाल है राशिदी जी का सुन सर लेते पे ये हैं। और भी हमारे- मेहमान है हमारे विषय पास को नहीं महंत जी, छेड़ेंगे, हमारा अपना आपने विषय। तो और भी वर्सेस लोग में हैं। और लगा सवाल दिया। सबको बराबर मौका देना है मुझे। महंत जी, हमारी थोड़ी इस सी बातचीत गुजारिश को है मेरी। आपने बाकायदा डिबेट दिखा दिया आपने। साजिद जी चलिए, बोलिए। क्या बात आप यार, ये न्यूज वाले बड़ा अजीब मामला करते हैं। चलिए साजिद भाई, हम आपको आपसे वक्त बात दे कर रहा रहे हूं हैं, मैं। आपने वर्सेस में लगा दिया उसको। बोलिए बोलिए साजिद जी, बोलिए। बोलो बोलो। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 15 दिन से जो चंपत राय के इस्तीफे का शोर है पूरी दुनिया में, कि चंपत राय ने इस्तीफा फिर दे दिया, चंपत और राय फिर पे बाद आ में गए जब यार। मीटिंग हुई फिर ट्रस्ट की, क्यों चंपत राय पे उसमें आ गए? कहा जी चंपत राय के उसको इस्तीफा एक्सेप्ट भी नहीं कर देना। लिया। तुम क्यों महंत आ गए जी, चंपत राय पे भाई? महंत जी पहले पूरा सवाल सुन लेते हैं, उसके पागल बाद में आदमी आप को इसे कहां जवाब से देंगे। बैठा लिया भाई? अनूप जी, चंपत राय के विषय में चर्चा करने का इनका ये कोई पागल अधिकार आदमी नहीं को है। कहां से हम बैठा चंपत लिया राय के भाई? विषय में पूछ रहे हैं ना, हम रत्नाकर जी से पूछ रहे हैं चंपत राय के विषय में। ये मैं नहीं नहीं बैठ चंपत राय की सकूंगा भाई इस चर्चा, ये आदमी अपने के वक्फ साथ बोर्ड की में। चर्चा कर रहे हैं। ये महंत जी, अपने वक्फ बोर्ड तो की पूरी चर्चा कर डिबेट रहे हैं। हाईजेक करके बैठ गया। महंत जी, अगर सवाल नहीं सुन पाएंगे तो पूरा जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल सुन लेते हैं, उसके बाद नहीं, जवाब भी चंपत राय लेंगे। की नहीं। नहीं महंत जी, अपने जवाब वक्फ बोर्ड लेंगे। का बताइए आप। हाँ महंत जी, जवाब अपने लेंगे। वक्फ बोर्ड की बताइए। वक्फ बोर्ड किस लिए बना है? वक्फ बोर्ड में कैसे आप चले ना, जवाब लेते हैं। साजिद जी जवाब दे रहे हैं, उनके सवालों में के बाद जवाब भी। मैंने सवाल देखिए, पूछा है उनसे। अनूप जी, हाँ ये जितने धर्म का चोला पहनते हैं ना, इनमें पाखंड बहुत है। इन्हीं की वजह से चंदा आता है, इन्हीं की वजह से चोरी होता है। चोला ओढ़ के ही बैठे ये हो। सब मुजरिम यही लोग धर्म हैं। का चोला ओढ़ के ही बैठे इनसे हो। पूछो, भले ही इस्लाम का पहने हो, मंडलेश्वर, धर्म का ही चोला महामंडलेश्वर ओढ़ और के बैठे हो। फलावेश्वर और ठीक है ना? ये कहाँ से हटाओ डिग्री अपने आती है नाम से भाई? मुस्लिम। अपने आप में बांट के बैठे हुए हैं। उसको मंडलेश्वर बना दिया, उसको महामंडलेश्वर बना दिया, उसको फला, खुद ही बांट अरे के हमारा बैठे विषय हुए है, हैं। तुम्हारी न तरह किसी मौलवी कॉलेज नहीं में बनाते डिग्री हैं हम। मिलती है, न अरे हम किसी चढ़ावा कॉलेज में चोरी पर डिग्री बात कर रहे हैं आज। बना के बैठ गए। मैं महंत जी आपको और साजिद भाई आपको ही बता रहा हूँ, क्या चढ़ावा चोरी पर तमाम चीजें जो हुई है वक्त बोर्ड पर बात कर रहे हैं हम। इस आदमी को क्या हो गया? हम कहीं ट्रैक से कहीं और चले जाते हैं। इसकी आवाज क्यों नहीं बंद करते आप? साजिद जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। चर्चा करो, इसकी आवाज बंद कीजिए पहले आप। बोर्ड पर चर्चा करो ना। कितने इनकी पहले आवाज बंद कीजिए। बोर्ड से बताओ ना। सीताराम जी, अगर प्रॉपर तरीके से हम डिबेट को, बहस को आगे बढ़ाएं तो ज्यादा ये अच्छा आदमी होगा। अगर बोलेगा हम बात ही नहीं कर पाएंगे। देखिए अवनीश जी बैठे हुए हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। रत्नाकर जी हैं, रत्नाकर जी भी कपिल जी जवाब नहीं दे हैं। पाएंगे। सिर्फ आप दो लोग बोलेंगे या फिर आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन पाएंगे तो ये चर्चा होगी कैसे? हर आदमी को सभ्यता से बात करनी चाहिए। हाँ चलिए डेकोरम होता साजिद है भाई, बोलिए डिबेट बोलिए का। बोलिए। ये देखिए, मैंने ये पूछा था रत्नाकर जी से, और ये मेरा अधिकार है कि भाई जब से चंपत राय जी के इस्तीफे की बात हो रही
रही है, अभी तक वो इस्तीफा पब्लिक डोमेन में नहीं आया। तो बहुत सारी आशंकाएं हैं कि जो इस्तीफा मंजूर कर लिया, हो गया, और अभी तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसका मतलब वो है भी कि नहीं है?
एक तो सवाल ये है। दूसरी बात, देखिए मेरा मानना ये है, अभी मस्जिदों को भी जिक्र आया कि साहब मस्जिदों में इतना चंदा होता ही नहीं। 2-4 मस्जिदों को छोड़कर, जैसे जामा मस्जिद है या लखनऊ की बड़ी मस्जिद है या और इस तरह की कोई बड़ी मस्जिद 1-2 होंगी जिनमें चंदा ठीक ठाक आता है, और बाकी मस्जिदों में चंदा सिर्फ इतना आता है कि 8 दिन का या महीने का बिजली वगैरह का उनके जो काम करने वाले लोग हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी। और मैं कहता हूं सरकार उसको भी देखे। हम कब कहते हैं कि सरकार ना देखे? सरकार को देखना चाहिए, सरकार को जानकारी रखनी चाहिए कि भाई कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है। दूसरी बात, मदरसे जो हैं, जो हमारे कि हम अपनी मस्जिदें लिख के दो प्रधानमंत्री को, हम अपनी मस्जिदें भी सरकारी नियंत्रण में देना चाहते हैं, लिख करके दो। फिर आवाज खोल दिया आपने इस आदमी की। अरे इसको बांध के रखो, इसको भाई साहब बांध के रखो, ये फसादी आदमी है। चले साजिद जी, मैं वापस आता हूँ, रुकिए, वापस आ रहा हूँ मैं। अवनीश जी आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ी देर हो गई माफी के साथ, खोल दिया आपने। लेकिन ये जो चीजें चल रही हैं, चाहे श्राइन बोर्ड हो या फिर ऑटोनॉमी बॉडी हो, राम मंदिर ट्रस्ट, चोरी हर जगह हो रही है। आखिर भरोसा किस पे करेंगे लोग? सीओ बनाने की बात हो रही है, जहां सीओ है वहां भी चोरी हो रही है। 30 सेकंड में पूरी। देखिए, भरोसा और किसी पर नहीं कर सकते हैं, भरोसा आपको व्यवस्था पे करना पड़ेगा। जो व्यवस्था बनी होगी, जो पारदर्शी होगी, जो वेबसाइट पर अपने चढ़ावे चंदे, अपने जो भी काम होंगे सामाजिक तौर पर उनका ब्यौरा डालती होगी, उस पर भरोसा होगा। भरोसा लोगों से बनेगा, उनके विश्वास से बनेगा। तो अगर आप उसको कायम नहीं कर पाते, इस तरह के मामले बार बार सामने आते हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे, और वही सवाल आज उठ रहे हैं। आप जिस तरफ जाएंगे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी जो है धार्मिक परिसर हो, वहां पर या संस्था हो, आपको कुछ न कुछ गड़बड़ी मिलेगी। उसकी वजह है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चाहे संस्थाओं से जुड़े हों, धार्मिक संस्थानों से जुड़े हों, या धार्मिक मठों से, मंदिरों से, या इस तरीके से जो धार्मिक चाहे दरगाहें हों, या इस तरीके से जहां पर भी अर्थ आता है वहां पर भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ती है। और इसीलिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। किसी की व्यवस्था फूल प्रूफ नहीं है। आप जिस व्यवस्था में हाथ डालेंगे कोई ना कोई कमी मिलेगी, इसलिए उत्तरोत्तर कमी आती है, उत्तरोत्तर आप उस व्यवस्था को बेहतर करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि तकनीकी माध्यम, वैज्ञानिक माध्यम आप उसमें इस्तेमाल करिए। लोग आपको हर मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरा क्यों मिलता है? हर मंदिर के अंदर आप व्यवस्था चलाने के लिए आपको जो है और भी तरह के उपकरण क्यों लगाए जाते हैं? नोट गिनने से लेकर के वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं, जो अंदर कर्मचारी काम करते हैं, सबके लिए एक अलग तरह की व्यवस्था क्यों बनानी पड़ती है? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों तैयार करना पड़ता है? क्यों? ताकि वहां पर एक व्यवस्था बनी रहे। आपको प्रशासनिक व्यवस्था भी करनी पड़ती है और तमाम सारी तकनीकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है, पर ऑडिट भी होना होता है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो नहीं होता, उनके यहाँ होता है, ये सब बातें गलत हैं। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर चूंकि वो उस दायरे में नहीं आते, हमारे यहाँ हमारी व्यवस्था में धर्म के साथ बहुत छेड़छाड़ नहीं करते। चीजें जब तभी निकल करके आती है जब विदिन कोई व्यक्ति इस पर सवाल उठाता है, और वो सवाल फुल प्रूफ होता है। वो आप देखिए, चाहे वैष्णो देवी में, चाहे बद्रीनाथ जी में, चाहे अयोध्या जी में, कहीं पर भी ये मामला तभी सामने आया जब अंदर के लोगों ने इस बात को सामने रखा कि भाई यहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो कोई था जो उसको चिंता हो रही थी कि वहां गड़बड़ी हो रही है। तो वो गड़बड़ी कैसे हो रही है, इस चीज को समझना, उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और उसी तरीके से वक्फ बोर्डों का भी मामला है। अब यूपी में ही वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत पहले से सीबीआई जांच चल रही है, पर उस सीबीआई जांच में हुआ क्या? सब कहते हैं कि घोटाला हुआ, पर वो जांच भी तो आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, कुछ गिरफ्तारियां भी तो होनी चाहिए, कुछ चीजें भी आगे बढ़नी चाहिए। महज कुछ छोटे मोटे लोगों को पकड़कर, कुछ कर्मचारियों को पकड़कर आप नहीं कर सकते। आप देखिए ना किस तरीके से विस्तार होता है, चाहे वो दरगाहों से जुड़े हुए मौलवी उलेमा हो, या फिर मंदिरों से जुड़े हुए मठ के महंत हो, और दूसरे लोग हो, ट्रस्टीज हो। आप देखिए उनके रातों रात महल। आप बाबाओं को देखिए ना जो कथा कहते हैं, वो हर धर्म के स्कॉलर की बात कर रहा हूं मैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, और भी धर्मों के लोग हो। उस स्कॉलर्स को देखिए, आज आपको चलता हुआ टूटी मारुति में चलता हुआ मिलेगा, 5 दिन बाद वेलफायर में घूमने लगेगा। अभी ट्रस्ट वाली तस्वीर भी आई थी अवनीश जी, आपने देखा, वेलफायर, बड़ी बड़ी गाड़ी, फॉर्च्यूनर, तमाम गाड़ियां थी। तो आप बताइए ना, आप बताइए कि कौन जनता इसलिए पैसा थोड़ा ना आपको दे रही कि आप हेलीकॉप्टर से घूमो, पर बाबा हेलीकॉप्टर और उससे भी घूम रहे हैं, चार्टर प्लेन से घूम रहे हैं, इसमें शानो शौकत समझ रहे हैं। अभी लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, वो भी इनमें पैसा चंदा अभी गोविंद देव जी खुद क्यों कर रहे हैं? खुद गोविंद देव जी मध्य प्रदेश गए थे चार्टर्ड प्लेन से, वो कराए वहां से। अब इसीलिए सवाल है ना कि धार्मिक आपकी आस्था का सवाल आप थोड़ा रख रहे हैं, आप दरअसल उसको आपने उद्योग बना दिया। एक बाबा या एक स्कॉलर कोई भी सफल होता है, उसकी अगरबत्ती बिकने लगती है, उसकी किताब बिकने लगती है, उसका झोला बिकने लगता है।
इसलिए ये सवाल है, इसलिए एक पूरी व्यवस्था पर, एक पूरे तंत्र पर अविश्वास हुआ है। बिल्कुल, इसलिए इसको ठीक करने के लिए आवश्यकता है एक पूरा राष्ट्रव्यापी इस पर प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि धार्मिक इदारों पर, धार्मिक संस्थानों पर लोगों का भरोसा बना रहे, लोग उनको कंट्रीब्यूट कर सके और उनसे सामाजिक व्यवस्थाएं चले। सामाजिक व्यवस्थाओं को आप चोट पहुंचा रहे हैं। जो अनाथालय चल रहे होंगे, विधवा महिलाओं के आश्रम चल रहे होंगे, स्कूल कॉलेज चल रहे होंगे, दरअसल आप उन पर चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि विश्वास टूटेगा तो चढ़ावा चंदा कम होगा, कम होगा तो ये इदारे, ये संस्थान प्रभावित होंगे। चलेंगे कैसे? ये मंदिर की व्यवस्था की बात थोड़ा ना है, बिल्कुल निर्भर व्यवस्था की भी बात। बिल्कुल। साजिद जी कुछ कहना चाह रहे, वक्त थोड़ा आप कम दिया था, साजिद भाई आप बोलिए। देखिए, अभी मैंने पूरा सुना है अवनीश जी को। ये कहीं ना कहीं बात को, उसका वजन हल्का करने के लिए मुसलमानों के धर्म गुरुओं पर ले आए। जैसे मैंने कहा था कि कुछ मस्जिदें हैं, 2-4 मस्जिदें हैं जिनमें चंदा ठीक ठाक आता है, ऐसे ही मौलवी भी 2-4 ही मिलेंगे आपको जो मर्सिडीज में या ऑडी में घूमते हैं। कहां से इन्होंने बात बता दी? ऐसे वक्फ बोर्ड में घोटाले हो रहे हैं, ऐसे वक्फ बोर्डों में चेयरमैन के घोटाले देखना, एफआईआर पे एफआईआर। मतलब मुझे बोलने नहीं देना। आप ऐसी अधूरी बात कह रहे हैं। लोग बैठे हैं, मुझे एफआईआर दर्ज है, मुकदमे दर्ज हैं। ये क्या है भाई अनूप जी, यार ये क्या है मामला भाई? साजिद जी बोलिए, बोलिए आप बोलिए। ये तो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, इनको तो चुप रहना चाहिए कम से कम। अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया मेरे बीच में, बताइए हद हो गई। नहीं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि आपने बात कहीं और उठाई। अवनीश जी ने तो दोनों बातें बोली, सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को कहा, मंदिरों पर चढ़ावे को कहा, वैष्णो देवी को कहा। जी बोलिए। अरे मेरी पूरी बात तो हो जाए तभी तो मुझसे सवाल कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि चंद मौलवी हो, मुझे 12-13 साल हो गए टीवी पे बैठते हुए, मेरे पास आज तक गाड़ी नहीं है, आज तक गाड़ी नहीं, स्कूटी पे घूमता हूँ। और ये महन जी बैठे हैं, मर्सिडीज में घूमते होंगे। हर धर्म गुरु, हिंदू धर्म गुरु, हर हिंदू धर्म गुरु ऑडी में घूमता है, मर्सिडीज में घूमता है, या कम से कम इनोवा तो सबके पास है। मुस्लिम मौलवी आपको गिनती के मिलेंगे 2-4। इन्होंने जहां धर्म का चोला पहना, इनके पास इनोवा आ जाती है, अरे इनके पास मर्सिडीज आ जाती है। आपका धन आतंकवादियों के पास जाता है, आपका धन आतंकवादियों के पास। मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, आपको जिहाद जो धर्म का चोला पहनकर आपके सामने आते हैं, इनके कहने से पैसा बर्बाद मत करो। आपको अपने धन का कहने से पैसा बर्बाद मत करो। ये भगवान तक नहीं जाता पैसा, आतंकवाद इन पखंडियों तक रह जाता है, इन धर्म के चोला पहनने वालों तक रह जाता है, भगवान तक जाता ही नहीं। ये खा जाते हैं सारा चढ़ावे का पैसा। अब आप देख लीजिए, ये बड़ी सफाई के साथ कह रहे हैं आपका पैसा आतंकवादियों में जाता है कि अगर नहीं? इनके हाथ कितने में मदरसों का, मस्जिदों का पैसा, हाथ में होता तो कितने मंदिर मस्जिदों नहीं में चल पाता। जांच भई तो तलवारें निकली, तलवारों का जखीरा निकला, बंदूकों का जखीरा निकला। तुम्हें तो मुस्लिम दुश्मनी है तुम्हारे दिमाग में। तो भाई तुम्हारे दिमाग में तो मुस्लिम दुश्मनी है, मेरे दिमाग में तो नहीं है। मैं तो सच बात कर रहा हूँ। नहीं है, मेरे कई मुस्लिम मित्र हैं, मैं जहां पर बैठा हूं अभी टीकमगढ़ जिला में। उन मित्रों को, उन आपके मित्रों को समझ लेना चाहिए कि आपके दिमाग में कितनी नफरत है मुसलमान के खिलाफ, समझ लेना चाहिए उनको। आप बोलने नहीं दे रहे हो मुसलमान को, एक मुसलमान को आप बोलने नहीं दे रहे हो। ये आपकी नीयत देख ली गई। टीवी पर करोड़ों लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों से कितना प्रेम करते हो आप। जाता है कि नहीं जाता है? पूरे पैनल में एक मुसलमान बैठा है, उसको बोलने नहीं दे रहे हो आप। इतना प्रेम है आपको क्यों बोलने मुसलमान से। देंगे? आप सही बोलो ना, सही बोलो ना। आप मेरी बात सही लगेगी नहीं आपको? मैं आपको आईना दिखाऊंगा, मैं आपको आईना दिखाऊंगा और आपको आईना देखना नहीं है, आपको आईना नहीं देखना है। कितना वक्फ बोर्ड से कितना पैसा आतंकवादियों में जाता है बताओ ना, स्कूटी पे छोड़ो। अरे वक्फ बोर्ड का पैसा आतंकवादियों को कैसे चला जाएगा? चाचा आपको तो ये भी पता नहीं कि वक्फ बोर्ड को सरकार चला रही है। तुम्हारा क्या? हम तो पुष्पक विमान में घूमते, तुम्हारा क्या भाई? हमारे अनूप भाई, विमान बनाए थे, हम तो इस आदमी को ये तक पता नहीं कि वक्फ बोर्ड को सरकार चला रही है। मर्सिडीज क्या लगती है? हम तो पुष्पक मुसलमान कहाँ चला रहे हैं वक्फ बोर्ड को? क्या लगती है? मुसलमान कहाँ चला रहे हैं वक्फ बोर्ड को भाई? क्या आतंकवादियों को पैसा चला जाएगा? तुम्हारे आपने तो बहुत बड़ा एलिगेशन सरकार के ऊपर लगा दिया कि आतंकवादियों को वक्फ बोर्ड का पैसा जा रहा है। वक्फ बोर्ड को तो आजादी के बाद से लेकर अब तक सरकार चला रही है। भगवान के पास पुष्पक विमान था, तुम्हारे अल्लाह के पास कोई विमान है ही नहीं। हमारे भगवान के पास पुष्पक विमान था, तो विमान पे घूमते थे। देखो आगे जहर, स्कूटी में घूमोगे। अल्लाह के खिलाफ जहर आ गया इस आदमी के दिमाग में। औकात नहीं है, ये देखो मुसलमान औकात नहीं है, तुम्हारे पागल हो गया क्या? जो मर्सिडीज बना पागल हो गया, पागल हो गया, तुम पागल हो गए, पागल हो गया, पागल हो गए। तुम्हारे पास पागल हो गया मर्सिडीज बनाने, तुम्हारे खुदा, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे खुदा पे मैंने आपके भगवान की बात की है। हम तो पागल हो गए हो, घूमते, हमारे भगवान के पास जाहिल इंसान, अनपढ़ इंसान, हमारे भगवान के पास आस्था की बात करता है।
हम लोग पुष्पक पागल है विमान ये में इंसान। घूमते थे। अरे तुम्हारे अनूप जी, पास भगाओ इसको यार। मर्सिडीज कहाँ से आएगी? तुम्हारी भगाओ अल्लाह इसको की यार, औकात पागल नहीं आदमी है, को। तुम्हारी खुदा की औकात नहीं है जो तुम्हारा भगवान पे खुदा पे मर्सिडीज बात बना कर रहा है। सके। भगाओ इस चलिए मैं पागल थोड़ा सा इंसान। रोक रहा हूं ये आपको, जाहिल आप दोनों आदमी को है। रोक रहा हूं, हमारे दोनों लोग को जाहिल आदमी है, पुष्पक विमान पागल। में घूमते। मैं दोनों को रोक रहा हूं, साजिद भाई आपको भी और महंत साहब आपको भी रोक रहा हूं। रत्नाकर जी आपके पास आ रहा हूं मैं। रत्नाकर जी, सवाल बहुत उठता है कि जब भी भ्रष्टाचार मंदिरों में चोरी का मामला उठता है, विपक्ष उठाता है इस मुद्दे को, तो बीजेपी तुरंत इसे आस्था पर प्रहार बता देती है, रामद्रोह बता देती है। नहीं लग रहा आपको कि कुछ कमियों को छिपाने की कोशिश की जाती है ऐसा कहकर? नहीं, देखिए अनूप जी, आप अगर चोरी का मसला उठाते हैं तो निश्चित रूप से यह लोकतांत्रिक देश में इस तरह के मुद्दे अगर उठाना कोई रामद्रोह का काम नहीं है। आप उठाइए, बिल्कुल उठाइए, लेकिन आप एक तरफ राम मंदिर के चोरी का मसला उठाते हैं, बद्रीनाथ में चोरी का मसला उठाते हैं, वैष्णो देवी में चोरी का मसला उठाते हैं, लेकिन आप अगर जब वक्फ बोर्ड में तमाम तरह की चोरियां पाई गई और उन चोरियों पे जब चुप्पी साध देते हैं, तब ये दिखता है कि आपके नियत में कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप हिंदुओं के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, सनातन के ऊपर सिर्फ उनको अपमानित करने के लिए, उनके ऊपर प्रहार करने के लिए आप मुद्दे उठा रहे हैं। अगर आप निष्पक्ष हैं तो दोनों मुद्दे उठाइए, चाहे वक्फ बोर्ड में चोरी के मुद्दे हो, चाहे मंदिरों में चोरी के मुद्दे हैं। और देखिए, सरकार ने, मैंने बोला, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। सरकार दोषियों को पकड़ के जेल में डाल रही है, लेकिन मैं आपको एक दो घटना की याद दिला देना चाहता हूं। देखिए, यही नरसिम्हा राव की सरकार थी और पुरुलिया में एक विमान के माध्यम से बहुत सारे हथियार गिराए गए थे। हथियार गिराए गए थे और उस व्यक्ति का नाम था किम डेवी। और किम डेवी को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ भी लिया था, लेकिन पकड़ने के बाद उसको जेल में डालना चाहिए, उसको सजा देना चाहिए। लेकिन देखिए, जब नरसिम्हा राव की सरकार ने किस तरह से उस व्यक्ति को इस देश से पूरे सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भगा दिया गया। तो आप जब ऐसे लोगों को इस देश से बाहर भगा दे रहे हैं, आपकी मंशा रही हो, और आज हमारे ऊपर प्रहार और प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जबकि हम दोषियों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका दोहरा चरित्र यह दर्शाता है कि आपकी मंशा दोषियों को पकड़वाने की नहीं है, आपकी मंशा जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने की है, धर्म आधारित राजनीति करने की है। अरे आप मंदिरों के ऊपर पूछ लीजिए, समाजवादी पार्टी यही बैठे हैं, इनसे जौहर यूनिवर्सिटी में जो 40 कमरे हैं उसमें 38 को तोड़ने का आदेश आ चुका है। पूछिए आजम खान को किसने वक्फ बोर्ड की जमीनें दी है, जरा पूछ लीजिए इनको। नाक कान आंख बंद करने की बात कर रहे थे, अरे ये तो अपने बगल में बिठा करके और अपने मंत्रियों को, अपने चहेतों को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को खिलाने का काम किया है। अगर मैं गलत हूं तो रशीदी जी से पूछ लीजिए, ये भी स्वीकार करेंगे कि वक्फ बोर्ड में धांधलियां हुई है और कांग्रेस की सरकारों में हुई है, समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुई है, और इसको मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी स्वीकार किया है, तमाम इनके लोग स्वीकार करेंगे। चलिए अब कबीर जी से पूछ लेते हैं ना। कबीर जी, पहले अभी आरोप लगाया गया कि भाई आप सनातन को बदनाम करते, लेकिन अब तो आप कह रहे हैं कि समाजवादी सनातन और मुसलमानों के मामले में अभी कुछ बयान कम दे रहे हैं अखिलेश जी। मतलब क्या कि आप सनातन में जाके रत्नाकर जी का वोट बैंक भी लेना चाह रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक भी लेना चाह रहे हैं, इसीलिए एक तरफ चुप्पी और एक तरफ धनाधन फायर चल रहा है। देखिए, आज हमको इनका तर्क ही नहीं समझ रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक रहन ईर, एक रहन वीर, एक रहन फतेह और एक रहन रत्नाकर। आप बताओ कहां से पुरुलिया कांड चले गए। और देश की सरकार को ये जिस तरीके से घेर रहे हैं, इनसे 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो बता नहीं पाएंगे। हमें आप ये बताओ, एसएसबी का गठन क्यों किया गया था 7 स्टेट में और जम्मू कश्मीर में क्यों की? क्या इसका कार्य टेरिटोरियल आर्मी क्रिएट करना था या नहीं था? फिर दूसरे देश में जो पाकिस्तान करता है, आप भी तो कहीं कुछ कोशिश करते हो। आपके सारे रडार फेल कर गए थे क्या? देखो, जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला ऐसे नहीं कोई चला जाएगा आके गिराने। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जहां गिराना था उसकी जगह गलत। वक्फ बोर्ड पे आपकी चुप्पी समझ में नहीं आ रही है मुझे। वक्फ बोर्ड में आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए क्यों दिया गया? ऑर्गेनाइजर सुन तो लें, अपने मुख्य बुआ से 2-4 शब्दों का जो सर्किल ऑर्गेनाइजर बता देंगे, 2-4 शब्द जो है निकालेंगे। ऑर्गेनाइजर ने आपके रेकी की थी, ये उसकी गलती थी जिसकी वजह से पुरुलिया में आपके ही तरफ गिर गया था, गिरना दूसरी तरफ था।
अरे वक्फ बोर्ड पे जरा बता दीजिए, वक्फ बोर्ड पे बोल लीजिए। पहली बात आपको हम बता दें, राम क्योंकि मंदिर मैं पे तो आपको इतना कह रहा बोल हूं कि रहे कोई हैं, जरूरी नहीं है राम कि मंदिर पे तो मैं धड़ाधड़ मिलिट्री बोल साइंस रहे हैं, पढ़ा हुआ आदमी हूं, इसलिए वैष्णो आपको देवी बता पे रहा हूं। धड़ाधड़ बोल रहे हैं, मेरी बद्रीनाथ पे अभिरुचि है, धड़ाधड़ बोल रहे हैं। इसलिए आपको अरे बता रहा वक्फ हूं। बोर्ड की और कभी भी संपत्तियां इतनी कैसे देश बढ़ के गई, ये इतने भी तो बता इस दीजिए। तरीके के मसलों वक्फ पर बोर्ड कोई बात मत में उठाया लोगों कीजिए। ने वक्फ की समझ रहे हैं संपत्तियों ना, का ये आपका कमर्शियल खेल नहीं है कि इस्तेमाल कैसे किया। पाकिस्तान 5 कहता स्टार है कि होटल आप तक हमारे बनाया, यहाँ अपने खाली तमाम पेड़ों पे लॉज और अपने बमबारी करके कमर्शियल चले शॉप्स आए। बनाए, और आपसे तो अपने बकायदा पॉकेट का सिंदूर जो में कह दिया रेंट था आया आपने वो कि अपने एक पॉकेट भरने भी का काम सेना का किया। जवान हलाक नहीं हुआ। बताइए और आप बताइए, बताओ 6 जवान जो हर हमारे गए थे यूनिवर्सिटी कि नहीं बनाने के सिंदूर में? लिए और आजम खान राजनाथ अपने ने जमीन झूठ पे बोला बना था कि लेते, नहीं झूठ बोला पैसे था? की कमी थी ये क्या आप कोई आजम बताओ खान कि के पास? संसद को भ्रम में आपने क्यों डालने दे वाले दिया वक्फ की संपत्ति ऐसे भाई? ऐसे नेता पे जो है आप गिरफ्तारी उनके की निजी कार्रवाई ट्रस्ट होनी में चाहिए कि पैसा नहीं आपने होनी क्यों चाहिए? दिया? आप बताओ, वक्फ के आप तो पैसे झूठ को बोल क्यों रहे थे उनके संसद निजी के अंदर ट्रस्ट में खड़ा ट्रांसफर होकर करने का काम आप किया? उस सरकार के अरे व्यक्ति ये तो हैं जो बता अंदर दीजिए। संसद में खड़ा नहीं होकर बताएंगे। के झूठ बोल रहा था मस्जिदों कि में मीटिंग करने सिंदूर वाले ऑपरेशन राम सिंदूर मंदिर के जाने अंदर के नाम एक पे भी चुप हो हमने जाते जाने नहीं हैं। छोड़ी है। मंदिर में जाके ये झूठ जरा बोल बोलिए रहे थे कि नहीं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा के आए राजनाथ से अखिलेश प्रश्न यादव, पूछो सारे और पाप धुल राजनाथ को जाएंगे। दंडित चलिए, मैं दोनों को रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं। क्योंकि पाप किया है, संसद में सब खड़ा भूल करके जाएंगे। उन्होंने गलत रत्नाकर क्वेश्चन भाई, किया है। कपीश जी आपको भी रोक रहा हूं मैं। महन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। महन जी, अक्सर हम लोगों ने देखा, आप भी देखते हैं कि जब सनातन की बात आती है, त्योहारों की बात आती है, कोई कुछ हो जाता है तो धार्मिक गुरु जितने हैं तमाम लोग सड़कों पर आ जाते हैं, विरोध होता है। लेकिन अब भगवान के घर में चोरी हो गई, भगवान के घर में चोरी हो गई, लेकिन अब कोई सड़क पर नहीं आ रहा है। धार्मिक गुरुओं से सवाल है, कोई संत विरोध ऐसा नहीं कर रहा है। अनूप जी, ऐसा है कि जो अथराइज धर्म गुरु हैं, मेरी बात को समझना जी, जो अथराइज धर्म गुरु हैं, अखाड़े द्वारे के परंपरागत महात्मा हैं, वो सब सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। चंपत राय को जेल भेजने के लिए खूब बातें रख रहे हैं अपनी अपनी। जैसे हम स्वयं निर्मोही अखाड़े के महात्मा हैं, जो राम जन्मभूमि का प्रमुख पक्षकार रहा है, जिसके लिए मुसलमानों ने भी, मुसलमानों का जो वकील था राजीव धवन, उन्होंने भी कहा था कि हाँ, यदि निर्मोही अखाड़े को ये जगह दी जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमारे साथ पोजीशन में निर्मोही अखाड़ा भी रहा है शुरू से। तो ऐसे निर्मोही अखाड़ा शुरू से ही जहां राम जन्मभूमि में सेवा करता रहा है, उस निर्मोही अखाड़े ने पूरी तरह से ताकत लगा करके ये बात सब जगह रखी है कि चंपत राय जेल जाना चाहिए, जिन्होंने बदमाशी की है, चोरी की है, उनको जेल जाना चाहिए। हाँ, कुछ जो सरकारी महात्मा हैं, कुछ सरकार के द्वारा, नेताओं के द्वारा, जैसे कांग्रेस में कुछ महात्मा हैं, कुछ सपा में महात्मा हैं, कुछ सपा के हैं, कुछ भाजपा के, जो राजनीति के महात्मा हैं, तो वो ना तो सपा की बात कहेंगे, ना भाजपा की बात कहेंगे, और ना कांग्रेस की बात कहेंगे। लेकिन हम लोग जो राजनीति से परे हैं, राजनीति से दूर रहने वाले हैं, वो महात्मा पूरी तरह से जहां भी कोई समस्या होती है, हम लोग अपनी बात को उठाते हैं, रखते हैं, रोड पर उतरते हैं और कोर्ट में भी जाते हैं। अभी हम बहुत जल्दी ये SIT का मामला बाहर आ जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके बाद में हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। निर्मोही अखाड़े की पूरी तैयारी है। SIT की रिपोर्ट आएगी तो चंपत राय का मौन व्रत भी टूटेगा। अभी तक तो मौन है, कह रहे हैं कि मैं मौन हूं। देख लेना, जरूरी है ना, सब चीज हम देख लेते हैं। हाँ। कि चंपत राय कितना दूध का दूल्हा है, हाँ। गोविंद देवगिरी कितना दूध का दूल्हा है, ये सारी चीजें हम देख लें। ये लोग योगी जी को निपटाने में लगे। सही बात ये है अनूप जी, ये लोग योगी जी को घर बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम महात्मा लोग योगी जी के सपोर्ट करते हैं। योगी जी को जब तक प्रधानमंत्री नहीं बना लेंगे। साजिद जी आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं। साजिद जी, आपको क्या लगता है ये मौके की राजनीति, चुनाव के दौरान ये तमाम चीजें कहां लेकर जा रही हैं चीजों को? मैं आपके पास पहली और आखिरी बार बैठ रहा हूं मनोज जी, मैं कभी नहीं बैठूंगा आपके साथ, चूंकि अल्लाह के बारे में इस आदमी ने इतनी अभद्र बातें की हैं और आपने एक बार इस आदमी को नहीं रोका। नहीं, आपने देखा, एक बार आपने मैं हर बार कह रहा था कि सुन लीजिए, चुप हो जाइए, तमाम चीजें कह रहा था। किसी के भगवान और देवी देवता को नहीं कहा कुछ भी, और ना मैं कहता, ना मेरी आदत है। इस आदमी ने आपके चैनल पे डायरेक्ट अल्लाह के बारे में गलत बातें की, आपने एक बार इसको नहीं रोका और ना आपने इसको माफी मांगने के लिए कहा। इसलिए मैं आपके शो में कभी नहीं बैठूंगा आज के बाद। बस यही कहने के लिए मैं रुका हुआ था। मैंने सही बात कही है। साजिद भाई, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बराबर इनसे माफी मांगी नहीं बनाई। हमारे राम जी ने पुष्पक विमान बनाया। गलती की है आपने। सीताराम जी, आपको क्या लगता है? अल्लाह के पास नहीं है तो आप स्कूटी में घूमिए। मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। आप मेरा सर तन से जुदा कर दीजिए।
लेकिन मैं कह रहा हूं आपके अल्लाह ने मर्सिडीज नहीं बनाई। चले, मैं हमारे रोक रहा हूं। राम के पास में पुष्पक विमान मैं रोक रहा हूं आपको। बदतमीज आदमी है। सीताराम जी आपको थोड़ा ये रोक जाहिल रहा हूं आदमी मैं। है। अवनीश जी ये आपके संत पास नहीं आ हो रहा हूं। सकता। अवनीश जी आप इनसे तमाम पूछो, चीजें जो चल रही आप हैं, इनसे पूछो, अब हम किस पर देखिए, भरोसा देखिए, करेंगे? देखिए, सवाल तो यही उठ रहा है भारत में कि ऐसा जिहाद कोई ये मंदिर नहीं लोग बचा। नहीं बता पा हम आज श्राइन बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम आज बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जो लिस्ट में है, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे कहीं भी, लेकिन चीजें हर जगह एक तरह से हो रही है। तो फिर आखिर भरोसा किस पर करें? क्या जरूरी नहीं है कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इस पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए और राजनीति तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल? अवनीश जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? पैनल में जी। जो पैनल में मौजूद, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। मैं कह रहा हूं पैनल में जो लोग भी मौजूद हैं, मैं प्लीज, मेरा भी निवेदन है नेशन 27 की ओर से कि भाई आप किसी की धार्मिक भावना को ठेस मत पहुंचाइए। आप कोई भी हो, आपका कोई व्यक्तिगत मत हो, आप बाहर रखिए। ये विमर्श का मंच है, आप प्लीज विमर्श करिए, आप कुतर्क मत करिए, एक दूसरे को अपशब्द मत कहिए। ये जरूर आवश्यक है। ये उचित नहीं है कि आप किसी को अपशब्द करें। हम लोग मर्सिडीज में घूमते नहीं, हैं, ये नहीं आपने उचित भी है। कहा, ये और उचित वही- नहीं वही है। मौलवी साहब कह रहे हैं। लेकिन ऐसा लेकिन कैसे लेकिन चलेगा? दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात क्या है? जैसे आप मैं तर्क आपकी कोई बात कर पे रहे जवाब दूंगा हैं, ना, आप आप तर्क तो में एक तरफ, सीताराम जी थोड़ी सी आप बात एक सुन तरफा लीजिए। बात करेंगे। क्यों बिठाया? सीताराम जी थोड़ी आप सी थोड़ा बात सुन सुनिए लीजिए महाराज। हाँ सुन लीजिए। महाराज आपकी बात आ गई है, अब आप थोड़ा सुनिए भी। आप प्रवक्ता के रूप में हैं यहाँ पर, संत के रूप में नहीं है। आप अपना पक्ष रखिए ना प्लीज, आपसे आग्रह मैं है। संतों का प्रवक्ता हूं, मैं किसी पार्टी का देखिए, सबसे प्रवक्ता बड़ी नहीं हूं, चीज- मैं संतों का प्रवक्ता हूं। अरे भाई, तो निर्मोही अखाड़ा के तो प्रवक्ता है ना आप। अभी आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमारे लिए लाइन है, हम इस लाइन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम उस लाइन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि भाई निर्मोही अखाड़ा कह रहा है कि वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आपने हेडलाइन दी है। खैर, मैं जो बात कह रहा हूं कि आप इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अपने बारे में जो भी धार्मिक संस्थान है, कोई भी हो, और ये कहना कि मेरा ठीक और तुम्हारा गंदा, ये उचित नहीं है। ये सब के सब दिखाई पड़े हैं, सब के सब दिखाई पड़े हैं, आंकड़े गवाह हैं। और आज से नहीं, दसियों साल से, दशकों से कागज, अदालतें, ये सब भरी पड़ी हैं ऐसे मामलों से। इसलिए ये सफाई मत दीजिए कि मेरा नहीं है, तेरा है, सबका है। और सबके विश्वास की बात है, सबकी आस्था की बात है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी आस्था चोटिल होती है जब उनके धार्मिक स्थानों पर इस तरह की लापरवाही होती है, तो इस तरह की गलती होती है, तो कुछ चंद लोगों की वजह से ऐसी चीजें होती है। और आपको समझना पड़ेगा भाई, जिन जगहों पर व्यवस्था बेहतर होती है वहां चीजें आती है, लोग पकड़े जाते जाहिर हैं, है। उस पर तो सवाल नहीं उठता है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां पर सवाल लंबे चले जाते हैं और लोग माला माल होते हैं, अपनी तिजोरियां भरने लगते हैं, उनको भक्तों की नहीं, भक्तों के चंदे की जरूरत होती है, वहां पर इस तरह के सवाल भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन जरूरत है, देखिए इसमें भी जरूरत है कि भाई तमाम चीजों की पारदर्शी तरीके से जांच हो और उसके बाद सच सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए आप तमाम लोग। तो देखिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, तमाम चीजें, जहां भी ये चीजें हो रही हैं, चाहे वक्फ बोर्ड की बात कर रहे थे, लेकिन जांच हर जगह चल रही है। सवाल ये भी उठ रहे थे कि जिन लोगों को हमने वहां जिम्मेदारी दी, जिनको वहां पर बिठाया पहरेदार बनाकर, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि जिन लोगों को रखा जा रहा है उनकी बैकग्राउंड चेक कर ले, या उनके बारे में छानबीन कर ले, या फिर उन्होंने जानबूझकर लापरवाही बरती और उसका नतीजा है करोड़ों की चोरी, करोड़ों की चंदे चोरी और चढ़ावे की चोरी। जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर एक्शन भी होना चाहिए। देखते रहिए नेशन 27।